गयऊ के कई गे गवर निठुरता निकट किए जनु धरी दे सने। सांझ समय सानंद नृप गयो के कही गए, राजा ही क्यों सभी अपने अपने घरों को चले गए। कारण है सारा दिन राज्याभिषेक की तैयारी में व्यतीत हो गया, सभी श्रमित हो चुके, हम भी श्रमित हो गए। सायंकाली समय है, घर जाने का समय है, तो घर तो जाना ही है। सारा दिन व्यतीत हो गया तो हम भी आज विचार कर रहे हैं कि सर्वप्रथम कहाँ जाए। हाँ, आज हम सर्वप्रथम अपनी प्रिय महारानी कैकेयी के ही महलों में जाएंगे और ये राम के युवराज अभिषेक का समाचार सर्वप्रथम उससे ही सुनाएंगे, क्योंकि महारानी कैकेयी ही एक ऐसी रानी है जो राम को सर्वाधिक स्नेह प्रेम एवं दुलार देती है। जब हमारी रानी राम के राज्याभिषेक का समाचार हमारे द्वारा सुनेगी तो अत्यंत प्रसन्न होगी। इसलिए हम आज सर्वप्रथम महारानी कैकेयी के ही भवनों में जाएंगे। चलते चलते महारानी कैकेयी का भवन भी आ गया, किंतु आज क्या देख रहे हैं, एक भी दासी द्वार पर नहीं है। इसका भी कारण है, हो सकता है महारानी को या अन्य दासियों को समाचार पूर्व विदित हो गया हो, सभी कार्य में व्यस्त होंगे, लेकिन कोई ना कोई तो अवश्य होगा। आवाज देकर पलक पुकारते हैं, महारानी या कोई दासी द्वार पर हो तो उपस्थित हो। हाँ, महाराज के जीवन की जय जयकार। प्रसन्न रहो। कहो तुम्हारी सुलक्षणा स्वामी महारानी कैकेयी इस समय कहाँ पर है? महाराज, ना जाने महारानी को क्या हो गया है, महारानी को भवन में विराजमान। क्या कह रही हो दासी? कोप भवन सुन सके चोरा भयवश अघोर परई न पा। क्या सुन रहा हूं आज? हमारी प्रिय रानी कोप भवन में जब मार्ग से आ रहा था तो अनेक अनेक विचार, आनंद के अनुभव, उत्साह के उद्गार हृदय में थे कि आज महारानी को जाकर के ये कहूंगा वो कहूंगा, किंतु दासी के द्वारा ज्ञात हुआ कि आज हमारी महारानी प्रिय कैकेयी कोप भवन में। क्यों ऐसे भव्य वातावरण में ये अनिष्ट की आशंका कैसे? ऐसे मांगलिक समय में ये अमंगल कैसा? कोप भवन का नाम सुनते ही हमारा सारा शरीर कंपित हो रहा है, हमें आगे बढ़ने के लिए रोक रहा है। अरे चलता है सच्चा तीर मगर ये झूठे दांव नहीं चलते। ये दशरथ तो चलता है लेकिन ये दशरथ के पांव नहीं चलते। कारण क्या है? कोई अप्रिय घटना घटित होने वाली है। कौन कह रहा है कि दशरथ सावधान, लेकिन दशरथ को सावधान रहने की क्या आवश्यकता है? तो क्या करें? को भवन न जाए, लेकिन नहीं, चारों ओर हर्ष एवं उल्लास का वातावरण है, सभी ओर प्रसन्नता के बादल छाए हुए हैं और ऐसे सुखद समय में, सुखद वातावरण में हमारी महारानी कोप भवन में पड़ी है और हम ना जाएं? नहीं नहीं, ये उचित नहीं है। हमें जाना होगा और जानना होगा महारानी के कोप भवन आने का कारण क्या है। हम अवश्य ही जाएंगे। सब नरेश प्रिया पह गया वो, सब नरेश प्रिया पह गया वो, देखे दशा दुख दारुण भया वो, देखे दशा
तन भूषण नाना। क्या देख रहा हूं आज, महारानी का ऐसा भेष कभी नहीं देखा। क्या कारण हो सकता है? समस्त अयोध्या में हर्ष है, आनंद है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 14 दिनों से अयोध्या में खुशी का वातावरण है। आज महारानी कोप भवन में निकट जाना पड़ेगा, जाए निकट। जाए निकट तब छुपा। प्राण प्रिया कहे हे तो रसाने, हे प्राण प्रिय, आज रसाने का कारण क्या है जानना चाहता हूं। प्रिय ओ महारानी, ये क्या इतना क्रोध है, इतना रोष? महारानी, तुम्हारा यह क्रोध मुझ पर हो ऐसा तो मुझे विश्वास नहीं होता, क्योंकि सर्वाधिक तीनों रानियों में यदि हमसे कोई प्रेम करता है तो वो तुम हो। तुमने आज तक कभी हमसे इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया। जब भी हमारे ऊपर संकट के बादल छाए, तुमने हमें उन बादलों से निकालकर हमारे प्राणों की भी रक्षा की, हमें सर्व याद है। किंतु आज इस प्रकार से हम पर क्रोध करोगी इस वृद्धावस्था में, तो ये हम आघात आपका सहन नहीं कर पाएंगे महारानी। इसलिए कहो क्या कारण है, कहो क्या कारण है महारानी? अरे ये क्या क्रोध के साथ साथ ये चितवनों, ये दृष्टिपात कैसी, कभी इधर कभी उधर, कभी ऊपर नीचे, इस प्रकार अपनी नेत्रों की चितवनों को अकस्मात हेर फेर में बदलोगी तो क्या हमारे हृदय को विदीर्ण करने का उद्देश्य है? यदि ऐसा है तो तुम्हारी इन चितवनों का, तुम्हारी इन नजरों का आघात हम सहन नहीं कर पाएंगे महारानी, नहीं कर पाएंगे। तोर प्रिया के ही कीन्हा, के ही धोई सिर, के ही जम चहली। किस प्रकार से तुम्हारी इन नजरों का हम परिभाषित करें, क्या करें? आज यह रूप इस वृद्धावस्था में हमें असमंजस में डाल रहा है। तो सुनो महारानी, नजर ऊंच की तू, नजर ऊंच की तू दुआ बन गई, नजर नीची की तो हया बन गए। कहना है तुमसे महारानी, नजर ऊंची की तो दुआ बन गई, नजर नीची की तो हया बन गई, नजर तिरछी की तो अदा बन गई, नजर फेर ली तो गजा बन गए। उठो रानी, और ये गति आखिर आज क्या सिद्ध करना चाहते हो प्रिय? ऐसे लहरा के सुनो महारानी, ऐसे लहरा के तो रोबर आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने ऐसे लहरा के तौर पर आ गए, ऐसे लहरा के तौर पर आ गए,
ही बेटी ही। कहो क्या कहना चाहती हो? तुम्हारा यही प्यार तो मुझे आज तक तुम्हारे कदमों में लिए रहा है, लेकिन यहाँ से चले जाओ। क्यों? क्यों कोप भवन में आए हो, या मुझे मनाने आए हो, या तो फिर सताने आए हो? जाइए, क्योंकि मैं कोप भवन में रहूं चाहे जिस हाल में रहूं, जाओ यहाँ से चले जाओ। मुझे मनाने नहीं सताने आए हो, इसीलिए कहती हूँ। और पियाओ पियाओ हमारे पिया, और पियाओ पियाओ हमारे पिया। अरे हट जाओ, अच्छा अरे हट जाओ, न हमको सताओ पिया। चले जाओ, न हमको सताओ पिया। बताया तो रुकिए आपसे, कीनी सौतन से प्रीति कीनी मोह से अनली, कीनी सौतन से प्रीति कीनी मोह से अनली। अब न नाहक में, अब न नाहक में हमरा जलाओ जिया। अब न नाहक में हमरा जलाओ जिया। प्रियाओ प्रियाओ हमारे प्रिया। सुनो, प्रियाओ प्रियाओ हमारे प्रिया। ऐसी बाने ना, ऐसी बाने ना मुख से निकालो प्रिया। ऐसी बाने ना मुख से निकालो प्रिया। तुमने मंडप के नीचे भजन जो दिया, तुमने मंडप के नीचे भजन जो दिया। उन वचनों को रानी निभाऊंगा मैं, उन वचनों को रानी निभाऊंगा मैं। उसे पूरा करो तो मैं जान पिया। उसे पूरा करो तो मैं जान पिया। क्यों नहीं? पियाओ पियाओ हमारे पिया, पियाओ पियाओ हमारे पिया। हट जाओ, चले जाओ, हट जाओ, न हमको सताओ पिया। हट जाओ, न हमको सताओ पिया। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो? क्या कह रही हो? और मन में रखते हो ये स्वर्ग भाव, और तक्ष मनाने आए इस जग में हुआ कौन किसका ये मुँह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया। जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, पर मांगो मांगो पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है।
इसीलिए अच्छा जो मांगो शीश पर है और देखे अब क्या देती है। ये बिखरे बालों को मांगी सदा हाथों से देती है। देन कहे वरदान दो तो मांग संदेव। मांगने के लिए कहते हो मांगो मांगो क्या चाहिए तुमको, लेकिन मेरे तो वरदान देने को कह रखा था, वही मुझे लेने में संदेह पैदा हो रहा है। तुम्हें आगे क्या मांगू तुमसे? क्या कह रही हो महारानी? हाँ कह रही हो बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। ऐसा कहकर तुम स्वयं अपनी मांग का अपमान कर रही हो महारानी। इस मांग का सम्मान जानती हो? नहीं जानती हो तो पूछो, अपनी इन पटियों से पूछो। अरे सम्मान मांग का रानी जी, पूछो अपनी इन पटियों से। मुझे छुआ मत, दूर से प्रीतम की प्रिया इसी से हो, भरती हो इसे मोतियों से। मांगने की बात कह रहे मेरे दो वरदान। हाँ याद आया, दो वरदान मैंने तुम्हें दिए थे, शायद तुम भूल रही हो। जब मैंने वरदान दिए तो तुमने ये भी कहा था कि महाराज अभी मुझे वरदानों की आवश्यकता नहीं है, जब अवसर आएगा मैं मांग लूंगी। इन वरदानों को अब धरोहर रूप में रख लीजिए। हमने धरोहर रूप में रख करके स्वीकार कर लिया। तुमने मांगे नहीं, हमने दिए नहीं, और जब मांगे नहीं दिए नहीं तो भूल गए। खाती राख न मांगे काहू और पिसर गए मम फोर स्वभाव। बोला स्वभाव के कारण भूल गए, आज याद दिलाया। राजा से मिलेंगे, जब याद दिलाया तो अवश्य मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? अरे दो वर तो कोई चीज नहीं, अरे जितने भी चाहे वो ले लो। अरे हमने सीखी है, नहीं नहीं जो भी मन को भाए ले लो। तो वरदान की क्या बात करती हो महाराज? जो मांगना चाहती हो मांगो। ये तो मैं जान रही हूँ कि आप यही कहेंगे कि हम राजा हैं, तुमने मांगा नहीं, हमने दिया नहीं, भूल गए। अरे भूल गए तो भूल गए, लेकिन अब तो मांगने जा रही हूँ। तो मांगो, हम देने को तत्पर हैं। जितनी बातें आप कर रहे हैं सब मैं जानती हूँ। राजन धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रण पर अपने मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए पर वचन नहीं जाने पाए। तुम्हारे ही कुल की बात है, रघुकुल सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जानते हैं ये, लेकिन दो वरदान तुम्हारे ऊपर मेरे छाती में रखे हैं, उन्हीं की बात मैं कर रही हूँ। क्या कहना चाहती हो? दो वर जो मैंने रखे हैं आपके पास, बस वो दो वरदान मुझको दे दीजिए और आगे मैं कुछ नहीं मांगना चाहती हूँ। लेकिन इसमें आप ये ना समझ लेना कि आज महारानी हमारा अपमान कर रही है, हमारा उपहास उड़ा रही है, हम पे क्रोध कर रही है। ऐसा भी नहीं है महाराज, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, मैं करती हूँ उपहास नहीं। फिर सच तो है राजा जी कि अब पुरुषों का विश्वास नहीं। ये क्या कह रही हो महारानी? पुरुषों का विश्वास नहीं मुझको रह गया, इसीलिए कह रही हूँ चिकनी चुपड़ी बातें करके बुझा को मत बहकाओ। और यदि सच्चे हो हे रघुवंशी, सच्चे हो, यदि प्यार मुझसे करते हो, मुझे चाहते, अवश्य चाहते हैं, प्यार करते हैं, मुझे बहुत चाहते हो। यदि सच्चे हो हे रघुवंशी तो फिर सौगंध राम की खा जाओ, सौगंध राम की खा जाए, तभी वरदान मांगूंगी। पुरुषों पर विश्वास नहीं रहा, कहती है राम की सौगंध खा जाए। इतने समय से वरदान मांगे नहीं, तुम्हारा दोष है, तुमने मांगे नहीं, हम भोले स्वभाव के कारण भूल गए। दोषारोपण करती हो कि पुरुषों पर विश्वास नहीं, समस्त पुरुष जाति का अपमान कर रही हो।
कह रही हूं कि राम की सौगंध खा जाओ। राम भी तो पुरुष है। खैर, यदि तुम्हारा संतोष इसी में है, इसी तो में ये भी सुनो। अरे ये आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाएं और इस पृथ्वी के समस्त जीव आकाश में भर जाएं, माणिक समुद्र में हो, पहाड़ों पर मगर जाए, हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा। रखकुल नरेश सत्य से विचलित नहीं होगा। है आन पहली बार उस पवित्र नाम की, ले रानी सुन लो, खाता हूं तेरे सामने सौगंध अपने राम के, राम के, राम की सौगंध खाता हूं। वो भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार भी नहीं। कितनी बार? धामनी राम शपथ सत मोही, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। अब जो मांगो अवश्य मिलेगा। विश्वास हो गया? आओ, महाराज अब मुझे, अब विश्वास हो गया? अरे थोड़ी और चिपका लो ना, मुझे विश्वास हो गया। तो मांगो, अब मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण हो जाएगा। अरे तो सौगंध खाने से मैं पूर्ण हो जान जाएगा। गई महाराज कि तुम सबसे ज्यादा मुझी को चाहते हो। हमने तो पहले ही कहा था। बेटों की सौगंध उठा ली, मैं तो भ्रम में पड़ गई थी ना। आओ आओ इधर आओ। लेकिन ऐसे नहीं मांगना। इधर आ जाओ ना। ये अपना ये कुबेश का परित्याग करो, 16 श्रृंगार करो, तब मांगो। नहीं, मैं 16 श्रृंगार नहीं करूंगी अभी। जब मेरे वरदान दे देंगे आप तभी करूंगी। ऐसे नहीं मांगे जाते। प्रसन्नता का समय है। 16 श्रृंगार करो, कह दिया राम की सौगंध हो गई। आराम से श्रृंगार करो। अब तुम कहो। तुमको श्रृंगार प्रिय है तो मैं प्रिय लेती हूँ। शीघ्रता करो, समय नहीं है। बैठो। प्रातः काल बहुत से कार्य करने हैं। शीघ्रता करो, जो मांगना हो जल्दी मांगो। हाँ, बहुत सुंदर। चलो मांगो। स्वामी देखो, ये तो वरदान है मेरे। हाँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि पहले ये मांगू कि ये मांगू, ये छोटा है ये बड़ा है, कौन सा मांग लूं? अरे जो भी मनवांछित, जो भी अच्छा लगे, जो भी मांगना तुम्हें है, दोनों दूंगा। ठीक कहते हो। चाहे ये मांगू तो पहला, ये मांगू तो पहला, 2 ही तो है। तो महाराज लो सुनो, प्राणपति भावत जी का देव एक बार भरत है टीका। जो राम राजा हो रहा है तो राम राजा नहीं होगा, मेरा पुत्र भरत राजा होगा इस अयोध्या का। ये मेरा पहला वरदान है। हाँ, पहला वरदान है, ये मांग रही हो। जी। दूसरा वरदान क्या है? 2 तो। दूसरा वरदान क्या है? अरे ये पहला तो 2। अरे दूसरा वरदान क्या है? ये भी तो बोलो। दोनों क्या एक साथ दोगे? हाँ, एक साथ तो कभी कुछ नहीं किया तुमने। बोलो दूसरा क्या है? पहला वरदान नहीं तो दूसरा भी बता दो, दोनों इकट्ठा दोगे? तो महाराज लो, मैं अब ये वरदान मांगती हूँ हाथ जोड़कर। सुनाओ प्राणपति भावत जी का देव एक बार भरते टीका। शरण जो दूसरा है मेरा तो सुनकर कंपित मत होना। छत्री नरेश कहलाते हो तो प्र से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है वो राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर बन रहे। दूसरा वरदान माथे हाथ मूंद लोचन, तनु धरि सोच लाग जन सोच। नहीं रानी नहीं, ये कैसा विश्वासघात किया तूने यार। क्योंकि मेरा कल्प वृक्ष रूपी मनोरथ जो सर्व प्रकार से फूल चुका था, आज तूने एक हथनी की भांति उससे समूल उखाड़ कर फेंक दिया।
क्या सोचा था, क्या विचार किया था, क्या हो गया? कैसा अवसर था और क्या हो गया? कावने अवसर का भयव गयावे नारी पेशवार योग सिद्धि समझ में गया वे अवेद्यानाश। क्या सोचा था, कैसा अवसर था, क्या हो गया? महारानी थोड़ा विचार करो प्रिय रानी। गजगामनी, पिक बहनी, मृदु भाषिनी, एक कठोर वचनों का प्रयोग क्यों कर रही हो? सुनो महारानी, तुम भी जानती हो मेरे स्वभाव को। मेरे मन में राम और भरत में कोई दोष नहीं है। राम भरत मोरे राम भरत दो शंकर कर साखे सत्य कहो। महारानी क्या कही? तुम जानती हो कि राम भरत दोनों मेरी आंखें हैं, कुछ भी भेद नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है। भगवान शंकर इस बात के साक्षी हैं। अरे यदि तुम चाहती हो कि मेरा बेटा भरत ही राजा बने तो मैं भरत को ही राजा बना दूंगा। प्रातः काल दूता को भेजकर तुम्हारे पुत्र को बुलवा लूंगा। अवश्य दूते मैं पठेवा हो प्रातः आए हैं बेगे सुनते दो भ्राता आए हैं बेग। सुनते ही तुम्हारे दोनों पुत्र दौड़ते हुए आएंगे, मेरे हृदय से लग जाएंगे। तब मैं अच्छा अवसर शोध कर विचार कर उनका अभिषेक कर दूंगा। महाराज चुप हो जाइए। भरत गिराउर पुत्र हो यानी बोल विसाय के मुई। क्या तुम्हारा भरत पुत्र नहीं है? क्या मुझको मौन खरीद करके लाए हो? जो सुनसर असलाक तुम्हारे तो काहे न बोले वचन उचारे? बड़ी 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 हारते थे, बड़ी वीरता की बात करते थे। अरे तो पहले विचार करके क्यों नहीं कहा? जो मेरे ये वरदान तुम्हारे हृदय में बाण के समान विधे, सत्य सराय कहो वर देना, जाने लगे मान जबेना। अरे क्या इतना सीधी समझ लिया था क्या मुझको? हाँ सीधी समझते थे तभी तो कह दिया, और राम की सौगंध भी खा लिया। इस कुल की रीत को उजागर कर दिया, पताखा फहरा दिया मेरे सामने। लेकिन मैंने जब वरदान मांगे तो तुमने क्या सोचा कि कही है कुछ गहने मांग लेगी, कुछ चबेना मांगेगी, मिठाइयां मांगेगी, रोज की तरह छेना के रसगुल्ले मांग लेगी। यही बात सोच करके तुमने बड़ी बड़ी हाँक दिया। महाराज तुम्हारे ही परिवार के थे, ध्यान दिला दूं, तुम्हारे परिवार के कुल के जो पूर्वज थे सत्यवादी था। न हरिश्चंद्र जो न सत्प्रजा संकट में, जिनकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है। मरघट में दूसरे हुए यूं राजा से जो नहीं सोचते थे अपना, जब आकर इंद्र मांगता था रक्षा के एक कबूतर पर खुद मांस तोलते थे अपना। तीसरे हुए यूं दधी जो सुपथ दान का देते थे, जब आकर इंद्र मांगता था हड्डी अपनी दे देते थे। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा
मरघट का बास न मांग रही, मैं तुमसे सेव दधी जैसा हड्डी हुआ मांस न मांग रही, मैं मांग रही तुमसे अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है। नहीं तुम अपने मुख से ये कह दो कि देना नहीं मुनासिब है। सेव दधी अलवर भाखा तन धन तजो बचन पुण्य नहीं महाराज, और महाराज तुम मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा तुम संदेह मुझ पर कर रही हो ऐसा कदापि नहीं है। मैं तो तुम्हें समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, क्योंकि मुझे सभी पुत्र एक समान प्रिय हैं। अरे मुझे ही क्या, संसार के प्रत्येक माता पिता को अपने सभी पुत्र एक समान हैं। कैसे सुने महारानी, सब पुत्र पिता को है समान, तो भी यह बात जानते हैं, है मुझे एक ही से वो राम भरत, वह त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला पर जो मांगा तूने, पहला पर जो मांगा तूने, वह नहीं हुआ है थार मुझे। राजपाट निज भरत को उत्साह सहित स्वीकार मुझे, पर महारानी पर राम बनो को वास करे, फिर वह भी 14 वर्षों को, इसमें का तूने सोचा है, मैं समझ न पाया भेद को। महारानी चाहता ये हूँ, है राम गौसा दया पात्र, उस पर इतना न्याय न कर। है राम गौसा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। रानील राज भरत ही को, पर और क्रूर व्यवसाय न कर। रानी रानी ये तेरा पति, रानी रानी ये तेरा पति, जो तेरा पूज्य देवता है। इस समय पाँव पड़ मेरे, बस इतनी भीख मांगता है, तप से हो कर भी दूर न हो। महारानी इतनी भिक्षा मुझे प्रदान करते मेरी प्रिय रानी, तप से हो कर भी दूर न हो। मुझसे आनंद धाम मेरा, मेरी इन पूरी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा। मैं चाहता हूँ कि मेरे राम को मुझसे अलग मत कर, भरत को राज्य ले ले, मुझे स्वीकार है, क्योंकि अन्यथा जानती हो कि काया वो शोभाय न छल मन माए। जीवन मोरे राम बिनो नाई,
राम मुझसे अलग हो जाएगा, बना को चला जाएगा तो मेरा जीवन भी समाप्त हो जाएगा महारानी, समाप्ति हो जाएगा। महाराज जानती हूँ राम साधु तुम साधु सयाने, राम मात सब भली पहचाने। मैं तुमको जानती हूँ, तुम्हारे राम को जानती हूँ और उस कौशल्या को भी जानती हूँ। जब कौशल्या मोर भलता का तत्कर उन्हें देव कर सका। जैसा उसने बयान दिया है उसी तरह कौशल्या व्यवहार पाएगी। महाराज दूर दूर होकर के बात करें मुझसे। मैं तो सोचती थी कि मेरे मुझ पर प्रसन्न है, आप तो वरदान दे देंगे, पर इतना मुझको भी गिरा दिया कि मेरे पैरों को पकड़ने लगे। महाराज कहीं का नहीं रखा मुझको। नहीं महाराज, मैं एक बात बता दूं, कहा करो किनको टुपाया, यहाँ न लगे राउर माया। अब तुम्हारी यहाँ पर माया चलने वाली नहीं है, समझे महाराज। देव के लिए वजह करना ही मोह न बहु परपंच सुहाई। मुझे अब तुम्हारा परपंच नहीं सुहाई देता। और देख रही हूँ तुम कहते हो कि राम राजा हो रहा है तो वनवास न जाए। तो मैं यदि कहूँ तुमसे कि राम के बिना तुम नहीं जी सकते हो तो तुम चले जाओ राम के साथ। तो राम के साथ भी नहीं जा सकते क्योंकि प्यार मुझसे ज्यादा करते हो, मुझे तो छोड़ ही नहीं सकते। तो मैं महाराज यदि हृदय आपका दुख रहा हो तो एक बात बता दूं। कौन सा उपाय बताओ? देखो महाराज, दो बार जो मैंने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई एक पत्थर पर है, धोने से निकल नहीं सकती। ये तो जानते हो आप। तुम्हारा ही राज की सत्ता की बात है कह रही हूँ। अब एक और बात बताता, उनको मैं बदल नहीं सकती। यदि हृदय तुम्हारा दुखता हो तो एक उपाय बताती हूँ। बूढ़ी आंखों के आगे ये सरल उपाय बताती हूँ। नाक बात घर ही में, अभी तुम्हारे और मेरे बीच में ही बात है। हाँ, सत्य। नाक बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं, पंचों में नहीं है बात के। पर तुम अपने मुख से ये कह दो कि दूंगा पिछला वरदान नहीं। बात शांत हो जा कुल कलंकिनी, स्वार्थ परायण स्त्री, शांत हो जा। अरे मैंने तेरे सामने पुत्र मोह में 2 अश्रु क्या गिरा दिए तो तू समझने लगी कि ये दशरथ सत्य से विचलित हो जाएगा। अरे कदापि नहीं, हम सूर्यवंशी हैं और हमारा सिद्धांत तुम जानती हो। अरे हम सूर्यवंश की चादर में काली मां नहीं आने देंगे। सुनती हो, सर्वस्व दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। पर उलझन है, वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है। इसे और राम बन जाता है तो ये प्राण से धारा जाता है। बस अब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तोलता है। इस और धर्म का बाट धरा उस और प्राण का सौदा है। परंतु याद रखना, बार बार मुझे ललकारने वाली नारी, इसमें मेरा अनर्थ नहीं होगा, मुझमें मेरा अनर्थ नहीं होगा, इसमें तुम्हारा ही अनर्थ है। तू जो मुझको ललकार रही है रानी, इसमें तेरा ही अनर्थ है। क्योंकि आज तू नहीं है आपे में, आज तू नहीं है आपे में। जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी ही करनी पर सिर धन धन कर पछताएगी। याद रख, ये सुहावनी अवधपुरी, ये अयोध्या पुनः बसेगी। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।
अपनी अपनी सेवा का धर्म निभाएंगे। मेरा यह शोक मेरे प्राणों के साथ समाप्त हो जाएगा, किंतु तेरा यह कुल कलंकिनी नाम, कुल घातनी रूप सदैव के लिए इतिहास के पन्नों में लिख दिया जाएगा। याद रखना, यदि तुम्हारी इस कुकृत्य में, तुम्हारे इस कुचक्र में तेरा पुत्र भी सहमत हो, तो तुम दोनों मेरे मृतक शरीर को स्पर्श भी नहीं करना, स्पर्श भी नहीं करना। ले रानी, रानी रानी आज चल पसार, कर्जा ले, दान भी ले, ताज भी ले, वनवास